सबसे पहले चो देवलाल उन्हें राजनीति में लेके आए। मैं भी मेंबर पार्लियामेंट था, ये 1989 की बात है, लोकसभा के चुनाव में। और उन्होंने पहली बार जिन उसे टिकट दिया, उससे पहले राजनीति में नहीं थे, वो बाहर के प्रेसिडेंट थे वहाँ के, जयपुर के। चो साहब जानते थे उन्हें, और जब उन्हें पहली बार बनाया तो फिर वीपी सिंह की सरकार में चो देवलाल, क्योंकि बहुत बड़े पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनकी तरफ से ये नॉमिनी था। इसे बनाया, जयप्रकाश को बनाया, ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, चांदराम थे, ये चो साहब ने मिनिस्टर बनाया। तो धनखड़ साहब को उन्होंने ही मिनिस्टर बनाया। फिर चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में फिर चो देवलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर इन्हें मिनिस्टर बनाया। तो हमारा तो इनसे एक पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक संबंध एक अलग चीज़ है, पर राजनीति में क्योंकि कल से एक बड़ा चर्चा का मुद्दा बना है। रात में 1 बजे तक जाग रहा था, 1 बजे तक रात भी यही चर्चा था। हर कोई भी, जितने दिल्ली के सीनियर रिपोर्टर्स हैं, कोई क्लियर नहीं था कि क्या है, कारण क्या है, सोर्सेज सब बातें चल रही थी। मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, मैंने 1977 में जो चरण सिंह के वक़्त देखा कि पहली बार कोई एक जाट गवर्नर बना था। तब 1977 में गवर्नर बनाए थे चंद्रावती देवी को। तो एक खाता खुला के जाटों को गवर्नर बनाया जा रहा है। उसके बाद जो देवीलाल का वक़्त आया, वीपी सिंह का जो वक़्त आया, उसमें 2 गवर्नर बने थे। उसमें एक बने थे डॉक्टर संपूर्ण सिंह, दूसरे बने थे वीरेंद्र वर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश से हैं। 2 जाट गवर्नर बने। अब इस बात से हम राजी थे कि 3 आदमी, आचार्य देवव्रत जी, धनखड़ साहब को पहले बंगाल के गवर्नर बनाए गए, और तीसरे जो गवर्नर थे वो सतपाल मलिक थे। अब आचार्य देवव्रत जी तो प्राकृतिक खेती में वो अपना गवर्नर का सबसे सीनियर आदमी 8 साल से चल रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। पर मैंने देखा सतपाल मलिक ने भी एक ऐसे आरोप लगाए सरकार पे, जो थोड़ा सा, जिससे हम लोगों पे इतना भरोसा जो कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री, उसको एक धक्का सा लगता नज़र आया। कल जो इनका इस्तीफ़ा हुआ है, देखिए मुझे कारण हो सकता है उनका स्वास्थ्य का कारण हो, पर उन्हें थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए लोगों में, क्योंकि जाट कौम पे जो जितना भरोसा किया जा रहा है, उपराष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल में पहली बार किसी जाट को ये पोजीशन दी गई है, क्योंकि इससे कौम से संबंधित है। इस करके मैं इस बात को यूँ कह रहा हूँ कि सब लोग परेशान हैं, राजस्थान के भी होंगे, हरियाणा के भी, पंजाब के भी, कि भाई इतने बड़े पद पे हम बिल्कुल गैर विश्वासी क्यों होते जा रहे हैं। हम पे इतना बड़ा प्रधानमंत्री ने भरोसा करा है, इतनी बड़ी पोजीशन पे बनाया है, तो थोड़ा सा धनखड़ साहब को इसे क्लियर करें। हमारे एक पारिवारिक संबंध एक अलग चीज़ है, पर ये ना मेरी बात है ना उनकी बात है, पूरी कौम की बात है। तो जो कौम पे भरोसा करा गया, उस भरोसे को हमें बहुत लोगों में उसे बनाए रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए। हम वो कौम है, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें पहली जो चिंगारी उठी थी वो जाट रेजिमेंट ने उठाई थी 1857 में क्रांति में। ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अम्बाला से जो जाट रेजिमेंट ने सबसे पहले बगावत की थी, उसके बाद पूरे देश में क्रांति आई थी। तो जब इतना हम सब कर रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, उस कौम को सम्मान मिल रहा है, उस कौम को बनाए रखना चाहिए। मेरा यही है कि प्रधानमंत्री जी ने जितना भरोसा करा, उस भरोसे पे हमें कहीं भी विश्वास टूटना नहीं चाहिए। उस बात को थोड़ा सा क्लियर होकर लोगों में आनी चाहिए। आपका क्या मानना है कि उपराष्ट्रपति जी को अपने पद पर रहना चाहिए था? बिल्कुल रहना चाहिए था। जब उन्हें इसी के बनाया है तो बहुत बड़ी बात थी, हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। और एक देश के प्रधानमंत्री का भी, उनका भी सम्मान होता है कि एक उपराष्ट्रपति बनाया। बीच में आज तक मैंने पहली बार देखा है कि किसी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। एक बहुत जिसे कहना, कॉन्स्टिट्यूशनल इतनी बड़ी पोजीशन है, संवैधानिक बहुत बड़ी पोजीशन मिली हुई थी। तो आपको नहीं लगता कि जो सुबह सदन में थे, शाम तक अच्छे थे, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जा रहा है, वो तो नहीं लगता इसके पीछे कुछ ना कुछ? वो तो आप डिबेट में सुन रहे हैं, रात बहुत सीनियर जर्नलिस्ट को मैं सुना, ये तो देखिए धनखड़ साहब को जानकारी है, इस वक्त मैं नहीं कहूँगा, हो सकता है उनका स्वास्थ्य को, पर जो ये बातें हुई है इस घटना में, जो मीडिया जिस तरीके की बातें कर रहा है, उन्हें ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इससे परेशान तो हम लोग हो रहे हैं ना कि क्यों ये इस तरीके की बात आ रही है। उन्हें धनखड़ साहब भी बता पाएंगे इसमें क्या है। आपके फादर साहब चौधरी देवीलाल जी के साथ उनके अच्छे संबंध थे, आपके साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, कितना कुछ उनकी जो पॉलिटिकल लाइन थी, कितना कुछ सीख पाए? देखिए, मेरे फादर चौधरी देवीलाल ने 1989 में इन्हें बनाया था, और तब से बहुत उनके नज़दीक रहे हैं। बहुत विश्वास लेने में तो बहुत एक नंबर थे ये, उनके सबसे नज़दीक गए। और फिर उसके बाद जो सबको
छोड़ के ये कांग्रेस में चले गए थे। अब भी हमारे पास आना जाना सामाजिक वो तो है ही, आज भी हमारे रिश्ते हैं, पर इसमें एक हमारे दो परिवार की बात नहीं है, इसमें पूरे जाट कौम पे जितना प्रधानमंत्री जी ने भरोसा करा उस भरोसे को कायम रखना चाहिए। वो हम सब पे इसे इतनी बड़ी हमें पोजीशन मिली थी, उससे सवाल के रखना चाहिए था। तो आप जाट समाज की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, अगर कोई कारण है तो उसे क्लियरली पब्लिक में कर देना चाहिए। उनके नज़दीक रहे जी सर। और बहुत विटी थे, इमीडिएट कोई भी उनसे मिलता था उसे तपाक से बड़े अच्छे रिश्ते बना लेते थे। इसे उनमें कुछ खूबियाँ भी थी, पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा था उनका, इंटेलिजेंट भी थे। पर ये जो घटना हुई है ना, इस घटना ने बड़े शंकाएं डाल दी, हर आदमी के दिमाग में है। हर आदमी, कितने मेंबर पार्लियामेंट को भी मैं सुन रहा था, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे उसके थे, सब ये कह रहे हैं आप इस पद पे बैठे हैं तो आपको बहुत क्लियर करके कहना चाहिए। एक सिंपल सा रीज़न देने से सब बातें नहीं हटा कर, अचानक ऐसा हुआ है तो हाँ होना चाहिए, उन्हें करना इससे चाहिए। पहले भी जाट नेता सतपाल मलिक को भी मतलब ये नहीं, इतना पद कभी मिला ही नहीं। आप देखिए 3 आदमी, अब एक प्रधानमंत्री इतना खरा, आखिर किसी पे तो भरोसा करे। हम हर जगह देखिए जाट रेजिमेंट, आज पाकिस्तान बॉर्डर पे देख लें, चाइना भी जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट सब जगह सबसे आगे खड़ी होती है लड़ने मरने के लिए। हम गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा लोग रहे, इस कौम को इतना सम्मान मिल रहा है, हमें सम्मान को रखना चाहिए था। तो क्या आपको नहीं लगता कि जाट नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं? नहीं, हाँ, वो तो इस्तीफा खुद दिया है उन्होंने तो बनाया है, उन्होंने तो वाइस प्रेसिडेंट बनाया, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा पद है।